Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Buddha Mission. This is agency and today we are going to teach you synthesis of complex sentence. So guys, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारा सिंथेसिस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख लिया और कंपाउंड सेंटेंस को भी बनाना सीख लिया है। तो अब हमारा टर्न है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हम लोगों ने नाउन क्लॉज का यूज करके ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख लिया। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा जो टर्न है उसमें हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस इसके लिए आप लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने सारे एडजेक्टिव क्लॉज लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत हमारे 7 प्रकार के वर्ड आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सब WH फैमिली के वर्ड हैं, बस केवल दैट ही अलग है। ठीक है गाइस, तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज कौन कौन से हैं। पहला है हमारा हु, जिसका हिंदी अर्थ कौन होता है। ठीक है गाइस, इन सभी के जो हिंदी अर्थ हैं उनकी हिंदी की ध्वनि किस शब्द से होती है, लेकिन जब हम उसे एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो उन सभी की जो ध्वनि होगी वह हिंदी के जैसे होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हु की हिंदी है कौन, लेकिन अगर जब हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज में यूज करेंगे तो इसका जो हिंदी की ध्वनि होगी वह ज होगी। ठीक है गाइस, मतलब क्या हो जाएगा? कौन का जो। ठीक है, और इसी तरह से हुज, जिसका हिंदी अर्थ होता है किसका, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में जिसका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हूं, जिसकी हिंदी होती है किसे, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में हो जाएगा जिसे। उसी तरह से विच, जिसकी हिंदी है कौन सा, लेकिन जब यह एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज होगा तो क्या हो जाएगा? जो। और इसका यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और जो ये ऊपर वाला जो है मतलब हु, उसका यूज हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा वेयर है, जिसकी हिंदी अर्थ है कहां, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में जहां हो जाएगा। उसी तरह से व्हेन, जिसकी हिंदी है कब, अब यह एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा? जब। ठीक है, उसी तरह से दैट, जिसकी हिंदी है वह, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में क्या हो जाएगा? जो या जो की। ठीक है, इस तरह से। तो गाइस, इन सभी का यूज करके हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ करके एक मिश्रित वाक्य बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम लोग किसके थ्रू समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, द बॉय केम हियर, लड़का यहाँ आया। ठीक है, ही इज माई सन, वह मेरा लड़का है। ठीक है, वह मेरा बेटा है। तो गाइस इन्हें जोड़ने के लिए आप लोगों को इसमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनकी हिंदी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें से किसी एक सुटेबल एडजेक्टिव को लेकर के इन दोनों वाक्यों को ऐड कर सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जब इन दोनों की हिंदी हमें अच्छे से आएगी तो हम इसमें से किसी सुटेबल वर्ड को लेकर के इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लड़का यहां आया, वह मेरा बेटा है। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं? जो लड़का यहां आया वह मेरा लड़का है या मेरा बेटा है। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम हु का यूज कर सकते हैं। देखिए इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा? ठीक है गाइस, इस तरह से। सो फ्रेंड्स देखिए, इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनी है? द बॉय हु केम हियर इज माई सन, वह लड़का जो यहां आया मेरा लड़का है। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें 2 क्लॉज होते हैं गाइस, एक होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो देखिए गाइस, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। तो देखिए
ये जो है हु कम हियर, मतलब हु केम हियर जो है वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। और बाकी जो यहाँ है और यहाँ है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, द बॉय और इज माई सन ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और हु केम हियर ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, इसी क्रम में हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड है जिसमें दो सेंटेंस हैं। तो देखिए, पहला है आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा, और दूसरा है इट वॉज कॉस्टली, यह महंगा था। ठीक है गाइस, तो इसमें हम किस एडजेक्टिव क्लॉज में से किस एडजेक्टिव को यूज करें कि जो हमारा अर्थ निकले वो एकदम सुस्पष्ट निकले गाइस। तो देखिए गाइस, इसी के अनुसार, इसी के हिंदी अर्थ के अनुसार ही हम इसमें से एडजेक्टिव वर्ड लेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए ये चूंकि यहाँ पर जो पेन है वो है नॉन लिविंग थिंग्स है गाइस, तो हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या लेते हैं गाइस, विच। ठीक है, तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखिए ये बना है इसका कॉम्बिनेशन, आई बॉट ए पेन विच वॉज कॉस्टली, मैंने एक कलम खरीदा जो महंगा था। ठीक है गाइस, बिल्कुल सुस्पष्ट इसका हिंदी अर्थ निकला गाइस। तो इस तरह से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक एडजेक्टिव की सहायता से, एक एडजेक्टिव वर्ड की सहायता से जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ है, यहाँ है गाइस, विच वॉज कॉस्टली, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। कॉस्टली क्या है, एडजेक्टिव है जो पेन इस नाउन की व्याख्या कर रहा है, क्या बता रहा है, महंगा। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और विच वाज ये भी क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज का वर्ड है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके हम एडजेक्टिव क्लॉज बना दिए। ठीक है गाइस, इस तरह से। चलिए अब एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड है जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। दूसरा है हिज फादर वाज डॉक्टर, उसके पिताजी डॉक्टर थे। ठीक है गाइस, तो दोनों का हिंदी अर्थ हमने निकाल लिया है। तो अब इसमें हम किस एडजेक्टिव क्लॉज वर्ड का यूज करें कि जो हमारा अर्थ निकले बिल्कुल अच्छा निकले गाइस। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग किसको ऐड कर सकते हैं गाइस, देखो गाइस इसको। ठीक है, देखिए क्या बनेगा इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है गाइस, इस तरह से आई मेट ए मैन हुज फादर वाज डॉक्टर, मैं एक आदमी से मिला जिसके पिताजी डॉक्टर थे। ठीक है गाइस, इस तरह से। तो इसमें जो ये है हुज फादर वाज ए डॉक्टर, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है गाइस, इस तरह से। चलिए अब इसी क्रम में एग्जांपल नंबर फोर्थ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर फोर्थ है जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है व्हेन डज ही कम, वह कब आता है। ठीक है गाइस, वह कब आता है। और इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है आई डोंट नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। ठीक है गाइस, तो इस तरह से अब इसमें हम किस सुटेबल एडजेक्टिव वर्ड का यूज करें कि हमारा जो अर्थ निकले एकदम सुस्पष्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें किसी एडजेक्टिव को यूज नहीं करना है गाइस, क्योंकि इसमें पहले से ही हमारा जो WH वर्ड है वो यहाँ पे है, और इसी को हम एडजेक्टिव रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, देखिए किस तरह से। ठीक है गाइस, इस तरह से आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन ही कम्स। ठीक है गाइस, व्हेन ही कम्स, इस तरह से मैं समय नहीं जानता जब वह
आता है, या जब वह आता है मैं समय नहीं जानता। ठीक है गाइस, इस तरह से। तो इसमें गाइस ये जो है व्हेन ही कम्स, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और बाकी सब क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है गाइस, तो अब इसी क्रम में हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए गाइस, एग्जांपल नंबर 5, पहला सेंटेंस है दिस इज द विलेज, यह गांव है। ठीक है गाइस, दूसरा सेंटेंस है आई वाज बोर्न हियर, मैं यहां पैदा हुआ था। ठीक है गाइस, तो इन दोनों के अर्थ के अनुसार हम एक एडजेक्टिव वर्ड यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए पहले इसे हिंदी में जोड़ लेते हैं गाइस। देखिए यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था, तो जहां के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे गाइस, वेयर। ठीक है, वेयर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, देखिएगा इस तरह से, दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बोर्न, यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। ठीक है गाइस, तो इसमें ये जो है वेयर आई वाज बोर्न, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और बाकी सब प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है गाइस, तो अब इसी तरह से हम लोग एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, सो गाइस इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 6 है, जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। दूसरा है द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी हमें सही समय देती है या सही समय बताती है। ठीक है, तो गाइस इसके हिंदी अर्थ के अनुसार हम एक सुटेबल एडजेक्टिव वर्ड लेकर के इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए जो ये है घड़ी, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है गाइस, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किस सुटेबल एडजेक्टिव वर्ड का यूज करेंगे गाइस, विच का। विच क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, तो विच का यूज यहां हम लोग करेंगे। तो देखिए इसको कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ठीक है गाइस, इस तरह से आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो हमें अच्छा समय बताती है या करेक्ट टाइम बताती है। ठीक है, तो देखिए गाइस इसमें जो ये है विच गिव्स करेक्ट टाइम, जो हमें सही समय बताती है, ये क्या है, इतना हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है और बाकी सब क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी एडजेक्टिव वर्ड को यूज करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप अब आप सभी को यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा गाइस, और आप लोगों को भी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आ गया होगा गाइस। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।